Hello students, good morning to all of you. Lecture 3, class 9, chapter 5, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में टॉपिक्स देखेंगे पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने क्या किया है, कुछ माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका पिक्चर इस बोर्ड पे बनाया हुआ है, रफ पिक्चर है जो आप देख रहे हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे SARS वायरस के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में जाना है SARS वायरस। SARS वायरस जो होता है ये संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए SARS बैक्टीरिया है, ठीक है ना। यह क्या होता है, इसका साइज देखेंगे हम स्टूडेंट। तो साइज में देखते हैं कि यह 500 nm यहाँ लिखा हुआ है। 500 nm का मतलब होता है 500 नैनोमीटर बराबर 0.5 माइक्रोमीटर। अब इसको जब हम मिलीमीटर में लेते हैं तो 0.001 मिलीमीटर होता है। अब लिखते हैं SARS वायरसेस आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल से जो होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं ट्राइपेनोसोमा। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग इसको ट्राइपेनोसोमा को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ट्राइपेनोसोमा इज ए प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म। यह क्या है, एक प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है। इसको देखिए, यह एक प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है। अब देखते हैं इट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। इससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। द saucer-shaped substance laying next to the protozoa is red blood cell। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ आते हैं एडल्ट राउंड वार्म देखते हैं। यह एक एडल्ट राउंड वार्म है। इसको आप देखिए, यह हमारे कहाँ रहता है, तो इंटेस्टाइन में होता है। तो इसको हम देख सकते हैं कि एडल्ट राउंड वार्म इज द फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ लिखा हुआ है एडल्ट वार्म, एडल्ट राउंड वार्म इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें जब पाया जाता है। इट टेक्निकल नेम इज एस्क्रिस वायरस जो होता है, इसका टेक्निकल नेम है। अब देखते हैं द रूलर नेक्स्ट टू इट शो 4 सेंटीमीटर टू गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्केल। यहाँ एक स्केल बनाया गया है, उसमें आइडिया देखा गया है, यह 4 सेंटीमीटर इसको माना गया है। तो इस तरह हम देखते हैं यह कहाँ पर रहता है, तो व्यस्त गोलाकार, इसको हम लोग कृमि कहते हैं, इसको हम लोग गोल कृमि भी कहते हैं। जो इंटेस्टाइन का मतलब होता है हमारा जो आंत होता है, आंत में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, तो इसका नाम है लेशमेनिया। क्या है यह, लेशमेनिया। लेशमानिया जो है, लेशमानिया का मतलब होता है एक, यह भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे काला जल है। इससे कहता है काला जल, काला जल व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। इससे काला जल होता है, इससे तो लेशमानिया जो है इससे काला जल होता है। तो देख सकते हैं द प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म कॉज काला जल। इससे कहते हैं काला जल होता है। इसका शेप जो होता है वह ओवल शेप होता है। अब हम नेक्स्ट चीज चर्चा करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, इसका नाम जो है स्ट्रेप्टोकाई। इसका नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है, इसके बारे में देखते हैं। द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कॉज ए एसिड। इससे क्या होता है, एसिड नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड का मतलब होता है मुहासे का कारक जो होते हैं, जो ऊपर बाईं ओर लिखा इसमें दिया हुआ है। अब देखेंगे द स्केल इज द इंडिकेट एट द लाइन एट द टॉप ऑफ लेफ्ट ऑफ द पिक्चर। पिक्चर के लेफ्ट में यहाँ दिया हुआ है। तो इसके वजह इसका साइज क्या होता है, इट इज 5 mm लॉन्ग। mm का मतलब होता है माइक्रोमीटर लंबा होता है, या 5 माइक्रोमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखेंगे सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट एंड डिजीज। कौन कौन से एजेंट्स हैं जिसके कारण हम लोग को जो डिजीज होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वायरस।
वायरस जो होता है, वायरस के कारण क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, मलेरिया होता है, चिकन पॉक्स होता है, एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, एक्सेट्रा, और सारे बीमार डिजीज भी होते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, तो कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, टेटनस होता है, एंथ्रेक्स होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, एक्सेट्रा, और सारे डिजीज होते हैं। या किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होने वाले डिजीज का नाम है। यह बैक्टीरिया के कारण, ये वायरस के कारण होने वाला डिजीज है। अब हम देखेंगे फंगी के कारण क्या होता है। फंगी के कारण होने वाला स्किन इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, स्किन डिजीज बीमारी जिसको बोलते हैं, वह फंगी के कारण होते हैं। जैसे रिंगवर्म हुआ, जैसे खुजली होता है, ये सब जो है फंगी के कारण होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है, इसके कारण क्या होता है, तो मलेरिया होता है, काला ज्वर होता है, एमेबिक डिसेंट्री होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, एक्सेट्रा। अब देखेंगे वर्म्स। वर्म्स के कारण होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, तो वर्म्स के कारण होने वाला डिजीज है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, मतलब कि हमारे पेट में जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस होता है वो वर्म्स के कारण होता है। या एलिफेंटाइटिस जो होते हैं, जिसको हम लोग हाथी पांव बोलते हैं, वो भी वर्म्स के कारण ही होता है, और उसको हम लोग फिलेरिया भी कहते हैं। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक्स ब्लॉक बायोकेमिकल्स पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया, हेंस दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट देम। यह उसके अगेंस्ट में काम करता है। अगर हमारे अंदर कोई डिजीज है और उसके बदले हम कोई दवा लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स दवा होता है, मतलब कि हमारे अंदर जो डिजीज के बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अगेंस्ट में वह काम करता है एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं मेनी बैक्टीरिया मेक ए सेल वॉल। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में, मेनी बैक्टीरिया मेक ए सेल वॉल्स टू प्रोटेक्ट। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने से अपने सेल वॉल को प्रोटेक्ट। द एंटीबायोटिक्स ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड सेल वॉल। अब नेक्स्ट में देखते हैं, एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड नॉट अगेंस्ट द वायरस। वह बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, न कि वायरस के अगेंस्ट में काम करता है एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह हम यह देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, मीन्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन जो डिजीज होता है उसका कैसे स्प्रेड होता है, मतलब कि फैलता कैसे है, उसके बारे में देखेंगे। तो इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वह हेल्दी पर्सन को स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है थ्रू एयर, इसके द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा, या वेक्टर के द्वारा, या किसी न किसी माध्यम से जो यहाँ पे दिया हुआ है, वह एयर हो, वाटर हो, फूड हो, या वेक्टर्स हो, या फिजिकली कांटेक्ट या सेक्सुअली कांटेक्ट, इसमें से किसी भी माध्यम के द्वारा, मीडियम के द्वारा वह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चला जाता है। अब देखते हैं थ्रू एयर। एयर के द्वारा कैसे जाता है, बाय स्नीजिंग ए कफिंग द माइक्रोब्स स्प्रेड इनटू द एयर एंड एंटर इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन लाइक ए कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, उसके बाद आता है आपको न्यूमोनिया एक्सेट्रा। तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, किसी को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, और उससे हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ वह जो उसके मुंह से आवाज निकल जाए या वो खांसा, तो खांसने से उसके मुंह से जो भी वायरस निकला, जो भी बैक्टीरिया निकला, वह बैक्टीरिया जो होता है एयर के माध्यम से हमारे सांस के द्वारा, नाक जब हम सांस लेते हैं तो वह हमारे अंदर चला जाता है, हमको भी अपने अंदर वह ग्रसित हो जाते हैं उस बीमारी से। तो यह स्प्रेड बीमारी है, मतलब फैलने वाला बीमारी है टीबी, और ये भी किसके द्वारा, थ्रू एयर के द्वारा भी फैल सकता है। अब देखते हैं थ्रू वाटर। माइक्रोब्स इंटर इनटू आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग, ईटिंग polluted and contaminated water, food like a cholera, dysentery। जैसे हम कहते हैं कि यह जो होता है वाटर के द्वारा फैलता है, फूड के द्वारा भी फैलता है,
अगर हम किसी फूड पोल्यूटेड फूड खाते हैं तो भी होता है, डिसेंट्री होता है इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे वेक्टर। वेक्टर में क्या देखेंगे, सम ऑर्गेनिज्म लाइक ए फीमेल एनोफिलस, जिसको लोग मादा एनोफिल कहते हैं। तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज, मच्छर, मादा एनोफिल मच्छर के काटने के कारण मलेरिया होता है। मॉस्किटोज आल्सो वर्क एज ए वेक्टर ऑफ डिजीज, यह डिजीज के वेक्टर के रूप में काम करता है, लाइक ए मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एक्सेट्रा। इससे वो सारे बीमारी डिजीज होते हैं। अगर ते थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है कैसे एक दूसरे में फैलता है। तो हम देखते हैं कि साइक्लस एड्स स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, या एड्स जो होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। एड्स वायरस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा अगर हम उसका कोई ऐसा व्यक्ति जो एड्स से ग्रसित है और उनका ब्लड को अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देता है, या वो जिस इंजेक्शन से उसको यूज किया गया है उस इंजेक्शन का यूज हेल्दी पर्सन में किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को भी एड्स होने का खतरा हो जाता है। तो क्या लिखे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम द मदर टू हर चाइल्ड, मतलब माँ से चाइल्ड में जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय, एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, या ब्रेस्ट फीडिंग के समय जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस समय भी यह बीमारी जो होता है बच्चे में हो जाता है। तो इस तरह हम यहाँ देखें लेक्चर 3। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 4 देखेंगे। आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। थैंक यू।